हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बड़ी स्टोरी का लास्ट पार्ट हमने देखा था कि शिवाय एक जगह कार रोकती है जहाँ पे आसपास ज़्यादा लोग थे ही नहीं। कार की विंडोज़ बंद कर देती है और नैना से बात करने की कोशिश करती है। और शिवाय बोलती है, नैना मेरी गलती नहीं थी, आपने सुना ना, मैंने जानबूझ से कुछ नहीं किया, वो जो भी किया उसने किया, मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ। तो बोलते हाँ सुना मैंने, कल को ना मैं भी आके तुम्हारा मर्डर कर दूंगी और बोल दूंगी मैंने तो कर दिया, तुम्हारी परमिशन लेने जरूरत थोड़ी था। तो श्वेता बोलती है, अरे यार सच में मैंने कुछ नहीं किया। तो नैना बोलती है, एक बार बताओ, जब तुम जानते हो उन दोनों के अंदर तुम्हारे फीलिंग्स है, एक तो समझ में नहीं आ रहा कि दोनों बहनों के अंदर है, एंड वो दोनों साथ में रहती भी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं एक दूसरे से, और दूसरा तुम उन सब तक फ्रेंडशिप मेंटेन है तुम्हारी। ये भी नहीं कि ठीक है फ्रेंडशिप मेंटेन करनी हो तो थोड़ा डिस्टेंस में वो आती हैं, तुम्हारे क्लोज बैठती है, लेकिन तुम, शायद तुम्हारे लिए क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे अब। तो शायद अपने सर पे इचिंग करती है। तो बोलती है, व्हाट, जवाब दो मेरी बातों का। तो शायद बोलती है, वो मेरे बचपन की दोस्त है। तो बोलते तो बचपन की दोस्त तो क्या, उन्हें हक बनता है क्या कि तुम्हारे लिप्स पे किस कर ले, कुछ भी कर ले, मुझे गुस्सा भी नहीं आ सकता। तो बोलता है, मैं ना ये बात नहीं है, आई मीन मैंने कभी उनकी परमिशन दी नहीं, वो तो सडनली कर दी थी उसने। तो बोलता है, शट अप, एक शब्द मुँह से नहीं बोलना, क्योंकि तुमने तो कुछ बोलना नहीं, अच्छी बात है, मेरा मूड और ख़राब हो जाना है, घर चलो शांति से। शायद बोलती है, अगर मैंने अब कुछ बोला, पक्का है कि पक्का मेरी अर्थी यहाँ से बाहर जा रही होगी। शिवाय खुद को काबू कर और कार चला चुपचाप। शिवाय कार चला रही होती है। नैना को और गुस्सा आ रहा होता है कि इसने कुछ बोला ही नहीं, कार स्टार्ट कर दी बस, कुछ भी नहीं बोला इसने। नैना को इस बात से भी गुस्सा आ रहा होता है। और शिवाय ने सोचा था कि शायद अब मैंने इसकी बात मान ली है, थोड़ा गुस्सा कम हो जाए, बट उसे नहीं पता था कि उसने आग में घी डालने वाला काम कर दिया। खैर थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं और नैना जैसे घर पहुंचते हैं वो कार का दरवाज़ा बहुत तेज़ से खोलती है, बाहर निकलती है और बहुत तेज़ से बंद करती है। शिवाय से कार में बैठी थी, वो बोलती है, मर गए शिवाय, अब मैंने क्या कर दिया जो और गुस्सा हो गई है, मैं सांस लूँ तो भी दिक्कत हो जाती है क्या। शिवाय यू हैव टू डू समथिंग, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोल के शिवाय घर का दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा बंद करती है, जाती है फुल नैना के पीछे। नैना जो गुस्से में जा करके लैपटॉप में जो काम कर रही थी, इतना स्पीड में कर रही थी ना कि शिवाय देखते हुए बोलती है, ये कीबोर्ड पे टाइप कर रही है या आप पर पियानो बजा रही हैं, कर क्या रही है ये, क्योंकि पूरे रूम बिल्कुल शांति थी, बस टाइपिंग का साउंड आ रहा था जो भी काफ़ी फास्ट। तो शिवाय बोलती है, शिवाय दरवाज़ा बंद करते हैं क्योंकि तेरी वाट लगने वाली है, कुछ भी हो, या तो आज तू पिटेगा या फिर आज कुछ बहुत कुछ होने वाला है, सुनाएगी तो पक्का, बहुत चिल्लाएगी, मनाऊँ कैसे, केवट सिर्फ तू क्या मैं, बट नहीं मानी तो ट्राई करने में क्या जाता है। ऐसा बोल के शिवाय वापस आती है एंड वो पता नहीं क्या लेने के लिए जाती है, मार्केट में चली जाती है। नैना को और गुस्सा आता है कि ये रूम में आई, कुछ बोला भी नहीं, चली गई दोबारा। हाँ अपने फ्रेंड से जो मिलना होगा उसे, वो सोच कर के और गुस्से में काम कर रही होती है। शिवाय ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती, बस 15 से 20 मिनट के लिए जाती है, क्योंकि शॉप्स पास में ही थी। तो वो कुछ खाने के लिए लेके आती है स्वीट में, कि शायद चॉकलेट, हाँ चल जाएगी। और एक शॉप होती है वहाँ पर, छोटी गिफ्ट शॉप होती है। शिवाय को वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो सब ले आती है और बोलती है, हवन से तो माने जाएंगी ना। फिर एक फ्लोर का बुके भी लेती है एंड जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, कार को ड्राइव करती है, घर पहुँच जाती है। वो ये सारी चीज़ें लेकर के ऊपर जाती है, एक साइड में रख देती है। नैना जो इधर उधर देख ही नहीं रहती, उसे तब तक लग जाता है हाँ शिवाय रूम में आ गई है। शिवाय आती है, रूम बंद कर देती है और विंडोज़ भी बंद कर देती है। रूम में सिर्फ 2 विंडो थी, जो कि एक तो जाती थी घर के अंदर साइड को ओपन होती थी और एक बाहर की साइड में। तो घर के अंदर वाली साइड में उसने बंद किया था, बैल्कनी के पास में जो थी उसे बंद नहीं किया था। तो शिवाय ये करने के बाद में फ्लोर के बुके लेती है,
अपने पीछे रखती है और नैना के पास जाती है और बोलती है, नैना। तो नैना कोई जवाब नहीं देती, वो बस टाइप कर रही होती है। और वो जैसे शिवाय की आवाज़ सुनती है, टाइपिंग की आवाज़ फास्ट हो जाती है, जैसे मतलब तेज़ टाइप नहीं कर रही होती है, वो बहुत तेज़ मार रही होती है लैपटॉप के अंदर। शिवाय बोलती है, भाई मैंने क्या कर दिया, अब नाम भी ना लूँ मैं। नहीं शिवाय, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव बन यार, तू ये कर सकता है, तुझे ये जंग जीतनी पड़ेगी। शिवाय सच में वॉर के लिए तैयार हो रही थी और वो बोलती है, नैना। तो नैना इस बार ऊपर देखती है और बोलती है, वॉट, क्या बोलना है। तो शिवा बोलते है, कुछ नहीं, वो मैं तो बस ये बोल रही थी कि। तो बोलती, जो बोलना है बोलो, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा है यहाँ पे, तुम तो दिन तो गुजर गया ना। तो बोलते, शिवाय शट योर माउथ, और जो बोलना है वो बोलो। तो शिवाय अपने पीछे से बुके निकालती है और बोलती है, आई जस्ट नीड टू गिव यू दिस। तो नैना लेती है और साइड में रख देती है और बोलती है, थैंक यू, अब जाओ, और कोई बात करनी है तुम्हें। शिवा बोलते, नहीं नहीं। तो बोलते, गुड। और ऐसा बोल के नैना फिर से काम करने लग जाती है। शिवा आज सर पिचिंग करते हुए दोबारा आती है और जहाँ उसने सारा सामान रखा होता है उसमें से चॉकलेट उठाती है और फिर से नैना के पास जाती है, बोलते हैं, नैना। तो नैना गुस्से में शिवा की तरफ देखते हुए, वॉट, अभी कहा ना, और कुछ को बोलना तो बोल दो, दोबारा क्यों आए हो। तो वो सब बोलती कि वो मुझे बस ये देनी थी। शायला वो 4 से 5 चॉकलेट लेती है एंड वो भी बड़ी वाली है, तो वो दे देती है। नैना वो ले लेती है एंड एक और फाड़ी खाने लग जाती है। शायला बोलती है, यार खा रही है बट गुस्से में। उसे आज तक चॉकलेट को एंजॉय करते हुए देखा, लेकिन गुस्से में चॉकलेट को कैसे खाता है ये पहली बार देख रही हूँ। क्या करूँ, गिफ्ट से भी दूँ, नहीं ये कहीं तोड़ ना दे। शिवाय काम डाउन योरसेल्फ, कुछ सोच। नैना एक बार और चॉकलेट से बहुत बाइट लेती है जो भी गुस्से में। तो शिवाय जाती है और नैना की चॉकलेट से एक बाइट लेती है। नैना कुछ नहीं बोलती है और बोलती है, नीड मोर, लो पूरी ले लो। तो बोलती है, नहीं, आई डोंट वांट दैट। शिवाय बोलती है, यार क्या करूँ, ट्राई तो किया मैंने थोड़ा रोमांटिक बनने का, बट शायद तो इन सब के लिए शायद बना ही नहीं है, क्या करूँ। शिवाय से बोल के पीछे की तरफ मुड़ जाती है और सोच रही होती है, रूम में इधर घूम रही होती है। नैना थोड़ी सी स्माइल करती है एंड उसे अच्छा लगता है शिवाय का ऐसे चॉकलेट को खाना, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती है। फिर ज़्यादा तक गुस्सा कर रही थी वो एंड फिर चॉकलेट खाने लग जाती है। नैना का हार्ट थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से बनी हुई थी कि नहीं, मुझे पिघलना नहीं है। नैना हमेशा पिघल जाती थी, इसीलिए खुद को ऐसा दिखाने के लिए कि नहीं वो तो गुस्सा है, वो जरा से बहुत ज़्यादा, तो वो गुस्सा करती थी। और गुस्सा करने का तरीका बस उसका यही था कि चिल्लाऊंगी तो उसको गुस्सा लगेगा। और शिवायपुर रूम में भटकते हुए सोच रही थी कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नैना थक जाती है काम करते करते, तो वो लैपटॉप बंद करती है एंड बेड पे आकर के बैठ जाती है, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। शिवाय देखती है और बोलती है, क्या मैं जाऊँ, जा तो सकती हूँ बट रिस्क है। बट बेटा तूने रिस्क ले लिया है इस इंसान से प्यार करके, तो कम ऑन शिवा, यू कैन डू दिस। तो खुद के पीठ पे शाबाशी देती है, खुद को चेयर अप करती है एंड जाती है। वो नैना के पास में बैठ जाती है। नैना कुछ नहीं बोलती, फ़ोन देख रही होती है कभी भी। वो कुछ देख ही नहीं रही थी उसके अंदर, वो बस स्क्रॉल करे जा रही होती है। वो 2-3 सेकंड से तक इस वीडियो पे रुक ही नहीं रही थी। शिवाय देख रही होती, बोलती है, इधर भी गुस्से में ही है, वीडियोस पे भी गुस्सा ही निकाल रही है। क्या शिवाय हल्का सा पीछे होती है और फिर नैना की गोद में लेट जाती है। नैना ये देखती है तो शिवाय का सर को पकड़ती है एंड थोड़ा साइड में रख देती है। शिवाय फिर से अपने सर को उठाती है, नैना की गोद में रख देती है। नैना फिर से सेम ये करती है एंड शिवाय फिर से जब करती है तो नैना सब घूरती है। शिवाय चुपचाप अपना सर उठा करके साइड में रख देती है। नैना कुछ भी नहीं बोलती उस वक्त, और वो साइड में मुँह करके थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती, नैना तेरा खौफ तो है। उसे अच्छा लग रहा था शिवाय को ऐसे टीज करना, लेकिन फिर वो गुस्सा भी कर रही होती है
कि यार बट जो भी था पास में था आई नो, बट फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। शादी से तो हो ही रही है। क्या करूँ, ज़्यादा कर रही हूँ क्या मैं? नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर रही ना, तो बिल्कुल सही कर रही है। वो खुद को सब बोल के फिर फ़ोन यूज़ कर रही होता है गुस्से में। शायद बोलती है क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गिफ्ट दूँ क्या? नहीं, तोड़ देगी पक्का। जितने गुस्से में है ना, इसका मन करे तो मेरे मुंडे उठा करके फेंक के ज़मीन में मार देगी और 2 टुकड़े कर दे। ऐसे नहीं मानेगी, क्या करूँ? तो शिवाय नैना के पास आती है और बोलती है, नैना बोलती है हाँ बोलो। तो बोलती है आपको जाना था ना कि उन दोनों की फीलिंग जानने के बाद मैं उनके साथ में क्यों, उनके साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप क्यों है मेरी। तो नैना कुछ भी नहीं बोलती, ना हाँ ना उसे जानना है, कुछ नहीं बोलती। तो शिवाय बोलना शुरू कर देती है, आपको पता है मैं एक बार बीमार हो गई थी, पापा उस वक्त आपको पता ही है वो हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे उस वक्त। हाँ, पापा एक्सीडेंट से पहले से बात है ये। नैना को समझ में नहीं आता शिवाय की बातें। वो बोलती है व्हाट? तो बोलते हैं आई मीन पापा के एक्सीडेंट होने से पहले की बात है, मैं बीमार हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। पापा घर पे नहीं थे, तो इन दोनों ने मेरा ख्याल रखा था। और उस वक्त जब इधर मेरा ख्याल रख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मॉम हो मेरे पास में, पापा काम पे हैं बट माँ तो है मेरे पास में, जब मेरा ख्याल रख रही हैं। वो मेरी दोनों फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड, जो मेरा इतने अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी। तो बस मैंने उस वक्त सोच लिया था कुछ भी हो इन दोनों के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। नैना अपनी आंखें थोड़ी छोटी करती है, वो शिवाय की तरफ देखती है और बोलती है शिवाय। फिर शिवाय नैना की तरफ देखती है, नैना का एक थोड़ा नॉर्मल फेस होता है और नैना ने शिवाय के दोनों हाथ पकड़े होते हैं और वो बोलती है आई एम सॉरी बट ना तुम्हारी एक्टिंग बहुत घटिया है। झूठ कितना बोलते हो ना। शिवाय बोलती है हाँ मैंने झूठ नहीं बोला। तो बोलते शट योर माउथ ओके, मुझे पता तुमने क्या बोला है, ये ना इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करो। शिवाय बोलते इतना ऑब्वियस था क्या? शिवाय बोलती भी है इतनी गंदी एक्टिंग थी मेरी। तो बोलते बहुत गंदी एक्टिंग थी, इमोशनल करके मुझे मनाना, सच में तुम्हें लगा कि तुम मुझे ऐसे करके मना पाओगी? शिवाय तुम सर पे चिंग करती रहो। बोलती है तो क्या करना पड़ेगा आपको मनाने के लिए? तो बोलती है सच में तुम चाहते हो कि मुझे मना सकूं? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते ठीक है 1 मिनट। वो जाती है, टेबल पे एक डायरी रखी होती है उसे उठाती है, एक पेन लेती है उसे उठाती है, वो आती है और शिवा को देती है। शिवा बोलती है क्या करना है? तो बोलते हैं उठो। तो उड़ जाती है, शिवा को डायरी और पेन पकड़ाती है और से जाके टेबल बिठाती है और बोलते हैं एक काम करो इस पे लिखो आज के बाद मैं नैना से कुछ नहीं छिपाऊंगी। तो शिवा बात लिख देती है। तो बोलते लो हो गया बस। तो बोलते नहीं 1000 टाइम लिखो ये। तो बोलते व्हाट? तो बोलते क्या वो कम लग रहा है, 2000 टाइम लिखो। तो बोलते ओके 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 आई एम राइटिंग, और ज़्यादा मत बढ़ाना। तो बोलते ओके मैं वहाँ बैठी हूँ तुम लिखो। शिवाय चुपचाप बैठी होती है, नैना की तरफ देखती रह जाके बैठ जाती है और शिवाय बोलती है हाँ मैं क्यों भूल गई कि मैंने प्यार की पाठशाला ज्वाइन की है, मैं तो अभी स्कूल में हूँ ना और ये मेरी प्रिंसिपल है। शिवाय ये तो टॉर्चर है अलग किस्म का, बट अगर नहीं किया तो मैडम पनिशमेंट और बढ़ा देंगी। क्या करूँ? और पता नहीं अगली पनिशमेंट क्या होगी, कहीं ये ना बोलते कि पानी में जाकर डूब मरो जो भी चुल्लू पर, शायद वो तो कर भी नहीं पाएगी। क्या करूँ, लिखना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के शिवाय लिखना शुरू कर देती है एंड शिवाय की राइटिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि शिवाय बोलती है जब मैंने थोड़ा स्लो लिखा था तो मुझे समझ में आ रहा था, अब इतनी तेज़ लिखा है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस लिखना है ना। शिवाय की राइटिंग मतलब समझ में आ रही थी उसने क्या लिखा है बट गंदी थी, मतलब शिवाय ने लिख देती है सब कुछ। 2 घंटे में 2000 बार लिख दिया था ये, बट उसके हाथ में दर्द बहुत हो गया था। वो पेन को साइड में गिरा देती और बोलती है चलो कुछ तो काम है ये चीज़, फटाफट नोट्स करने के लिए हाथ तो मेरे मजबूत बने गए हैं। वो फिर अपने हाथों की तरफ देखती है
नैना की तरफ देखते बोलती है, नैना आई कंप्लीट द टास्क। तो नैना बोलती है, इतनी जल्दी? तो बोलता है, हाँ लिख दिया, मेरा हाथ देखो। तो नैना आती है, शिवाय का हाथ दिखती नहीं है। वो चेक करते हुए बोलती है, एक काम करो, इनके आगे सीरियल नंबर लिखो, मुझे पता कैसे लगेगा कि 2012 ही है ये। तो शिवाय बोलती है, यार आप भी गिन लो। तो बोलते, नो तुम लिखो। तो शिवाय बोलती है, ओके अब वो भी करते हैं। तो शिवाय फिर लिखना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो बोलती है, हो गया। तो बोलते हैं, ओके देख लो जब। नैना अब सारे सीरियल नंबर चेक करती है। उसने देखा होता है कि शायद ने कई जगह नंबर चेंज किया है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है कि उसने पहले 2012 बोला था। थोड़ा बहुत मिस भी करती है तो कोई बात नहीं। तो वो देख लेती है, बोलती है, हाँ ठीक है। ऐसा बोल के बुक बंद करके रख देती है। शायद बोलती है, अरे आप तब भी गुस्सा हो? तो बोलते नहीं, अब गुस्सा नहीं हूँ मैं। लेकिन नैना के गुस्से पे, नैना के फेस पे पूरा गुस्सा दिखाई दे रहा था। शायद बोलती है, अरे यार अब तो मैं सब कुछ कर दिया ना, अब क्यों गुस्सा हो? पनिशमेंट भी दे दी अब तो आपने, अब बोला भी कुछ नहीं चिबाऊंगी फिर भी। तो बोलता है कि नहीं पता नहीं ना, कह दो और फिर छुपाओ। तो बोलते, छुपाने लायक है क्या मेरे पास में? एंड तुम बताने वाले कोई बात नहीं थी, मतलब मैंने खुद की मर्जी से कुछ नहीं किया था। जो भी हुआ था बहुत पहले हुआ था यार, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि आपको बताऊँ, तो मैंने नहीं बताया। तो बोलते, हाँ एग्जैक्टली, तुम्हें लगेगा कि कोई बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो होगी तो नैना सर जो है बोलती है, नैना। नैना बोलती है, वॉट क्या है? तो शायद बोलती है, ओके आपको नहीं मानना है ना, मुझे बात नहीं करनी है ना? तो नैना बोलती है, ऑफकोर्स नहीं करनी है, और कुछ बात करनी है तुम्हें? तो बोलती नहीं, आपको नहीं मानना है ना तो ठीक है। तो नैना को लगता है गुस्सा हो गई गई, ऐसा बोल के पीछे मुड़ती है। श्वेता की तरफ देखती श्वेता जो आती है, नैना का हाथ पकड़ती है एंड उसे सीधा हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले जाती है। नैना बोलती, व्हाट क्या करी हुई है? तो बोलते, कुछ नहीं बस रुको। ऐसा बोलकर शावर नीचे खड़ा करती है, शावर ऑन कर देती है, खुद भी शावर नीचे खड़ी हो जाती है और बोलती है, ठंडा पानी है ना? तो बोलता, हाँ एक्जैक्टली ठंडा पानी है। तो बोलते, हाँ गुस्सा शांत हो रहे हैं? सर गर्म हो रहा है ना आपके? पूछा तो शांत हो रहा है अब? तो नैना बोलती, तुम पागल हो गया, क्या करी हुई है? तो बोलते, कुछ नहीं बस आपका गुस्सा शांत कर रही हूँ। तो बोलते, मुझे ठंड लग रही है, बंद करो उसे। तो बोलते, हाँ करती हूँ। ऐसा बोल के शावर बंद कर देती है। बोलती है, अब बताओ कैसा लग रहा है, गुस्सा शांत हुआ? तो बोलते, नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। शायद तुम ना पिटोगे मेरे पास में। ऐसा बोल के थोड़ा गुस्से में आती है। फिर वो बाहर चली जाती है चेंज करने के लिए। वो जैसे बाहर आते शायद उसके पीछे पीछे आ जाती है। नैना बोलते, वॉट आपका चेंज भी नहीं करना दोगी मुझे? तो शुआ थोड़ा करीब आती है, नैना को पीछे से हक करती है। नैना बोलती, तुम पूरी भीगी हुई हो, मैं भी भीगी हुई हूँ, ठंड लग रही है। तो बोलती है नैना। तो नैना बोलती, क्या मैं हेल्प करूँ क्या? तो बोलते, कौन सी हेल्प करनी है तुम्हें? आपको चेंज करवाने में? तो अब नैना चुप हो जाती है। उसके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं सर्दी के अंदर, लेकिन उसका दिल वो अब अलग ही तरीके से धड़क रहा होता है। एक अलग तरह की बेचैनी होती है जो वो फील कर पा रही होती है अपने अंदर। और वो आप थोड़ा हेजिटेट करते हुए, थोड़ा कंबल करते हुए बोलते, तुम पागल हो? जाओ चेंज करो खुद भी। तुमने चेंज नहीं किया ना, तो खुद जाके चेंज करो, फालतू बात मत करो मेरे पास में। श्रेया मुस्कुराती है और बोलती है, गुस्सा शांत हो रहा है। तो श्रेया नैना को कबर्ड से लगा देती है, बोलती है, आर यू श्योर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए? तो बोलते हैं, यस। तो श्रेया नैना के कॉलर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उसकी शर्ट के 2 बटन खोलते हुए बोलती है, आई कैन हेल्प यू, डोंट वरी। तो बोलते, वॉट, आई डोंट नीड। जैसे ही नैना ये बोलती है तो शिवा हल्का सा पीछे होती है। वो कवर्ड खोलती है, वहाँ से 2 टॉवल निकालती है, एक फुराना को देती है और एक खुद ले लेती है अपने कपड़े निकाल करके। और वो नैना को कवर्ड के सामने खड़ा कर देती है। नैना जो बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, उसकी बॉडी वो हिल तक नहीं रही थी सही से। जैसे शिवा से कवर्ड के सामने खड़ा करती है और बोलती है, आई एम गोइंग इनटू वॉशरूम, जिससे पहले कि मैं बाहर हूँ चेंज कर लेना, वरना
आई डोंट नो आज क्या हो जाएगा। ऐसा बोल के शिवाय स्माइल करती है और नैना की आंखों में आकर डाल के वो वहाँ से चली जाती है। नैना जब शिवाय की वो स्माइल देखती है ना, बस वो काफ़ी था उसके लिए। उसके फेस पे अलग तरह का ब्लश आ जाता है। वो स्माइल करती है बट फिर उसे याद आता है शिवाय की बातें, तो फटाफट अपने आप को क्लीन करती है एंड फटाफट चेंज कर लेती है। मतलब वो इतना चेंज करती है कि शिवाय ने तो अपने अंदर गई थी वो, एंड वो खुद भी स्माइल कर रही थी एंड वो अपना टाइम ले रही थी ताकि नैना चेंज कर सके। और नैना को अनकम्फर्टेबल फील बिल्कुल नहीं करवाना चाह रही थी। तब शिवाय बाहर जाती है और देखती है कि नैना बेड पे बैठी है एंड थोड़ी नर्वस है। पता नहीं क्यों बट थोड़ी नर्वस लग रही है वो। जिस तरीके से वो अपने हाथों को मूव कर रही है पता लग रहा था। अपने बालों को अपने फिंगर से फोल्ड कर रही है। उसने अपने बाल भी ट्राई कर लिए थे। शिवाय सोचते थे इतने कम टाइम में सब कुछ कर लिया इसने, सही है। शिवाय खैर स्माइल करती है एंड वो इसलिए हंस रही होती है क्योंकि नैना ने शिवाय की ही उड़ी पहनी थी। मतलब शिवाय को पता था कि नैना को क्या पसंद है। उसे कुछ भी, उसे इतने कपड़े पड़े हैं लेकिन उन्हें छोड़ करके वो शिवाय की उड़ी पहनती है। और ये देख के शिवाय स्माइल भी करती है। वो कुछ नहीं बोलती, वो बस नैना की तरफ देखती है। वो बाहर आती है और नैना का हाथ पकड़ती है। नैना शिवाय की तरफ देखती है, शिवाय नीचे बैठ जाती है। नैना बेड पे बैठी थी और शिवाय थोड़ा नीचे बैठी थी। फिर नैना के हाथों को रब कर रही थी, उन्हें वार्म करने के लिए बोलती क्या हुआ, ठंड लग रही है। तो नैना कुछ नहीं बोलती है, वो शिवाय की तरफ देख रही थी। शिवाय जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी इस वक्त। मतलब उसके बाल थोड़े उसके फेस पे आ रहे थे, शायद बाल थोड़े अभी गीले थे उसके। हाँ पानी उसमें से निकल गया था बट फिर वो थोड़े थोड़े गीले थे, उसके फेस पे आ रहे थे। एंड शिवाय की स्माइल नैना को घायल कर रही थी। नैना गुस्सा करने की बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी शिवाय की इस प्यासी स्माइल के सामने। वो खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश करती है, अपने शब्द को वो इकट्ठा करती है, लेकिन फिर से शिवाय बोलती है क्या हुआ, आई यू ओके। ऐसा बोल के शिवाय नैना के हाथों पर किस करती है। नैना ने जितने भी शब्द जमा किए थे वो सारे बिखर जाते हैं और उसकी हार्ट बीट वो, मतलब वो खुद नहीं समझ पा रही होती है कि भाई तू क्यों कर रही है, थोड़ा काम डाउन। आई नो ये अजीब सी बेचैनी मुझे हमेशा फील होती है इसके आसपास में, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। काम डाउन है ना, काम डाउन। ये जब उसे टच करते तुझे ऐसा ही फील होता है बट स्पार्क वाज स्ट्रॉन्ग राइट, इट्स ओके। देन काम योरसेल्फ, यू कैन। फर्स्ट से खुद को काम कर ही रही होती है कि शिवाय नैना के फेस से करीब आ जाती है और बोलती है आई यू ओके, बोलो कुछ, कब से पूछ रही हूँ। तो नैना सच बोलते हाँ आई एम गुड। नैना ने फाइनली कुछ बोला होता है तो शिवाय नैना के पास बैठ जाती है और बोलती है एक काम करो, पाँव ऊपर करो। ऐसा बोल के वो अपने हाथों से नैना के पाँव ऊपर करती है और उसे कम्बल में डाल देती है और बोलती है ठंड है ना, आपको थोड़ी ठंड भी लग रही है, अब अंदर बैठो। ऐसे बोल के उसे बिठाती है। वो बोलती है कि मैं बाल ड्राई करने जा रही हूँ ओके। नैना कुछ नहीं बोलती है, वो बोलती है जब शिवाय बाल ड्राई कर रही थी नैना उसकी तरफ देख रही होती है और देखते देखते उसे याद आता है मैं गुस्सा थी, मैं अचानक से मान कैसे गई और बोल कुछ क्यों नहीं रही हूँ मैं। आई नो उसकी आंखें प्यारी हैं, उसकी बातें बहुत बड़ी प्यारी है, जब भी टच करती हूँ मैं खुद को नहीं संभाल पाती बट ना तो थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ेगा ना। यार बट किया ही नहीं जा रहा, क्या करूँ मैं। वो ऐसा सोच रही होती है शिवाय को देख करके। शिवाय स्माइल करती नैना के पास में आती बोलती है अच्छा सुनो। तो बोलते हैं हाँ बोलो। वो हाँ मैंने पहले झूठ बोला था कि मतलब मैं बीमार हुई थी, वो मुझे संभालते थे बट इतना भी नहीं। मैं बीमार होती थी लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मैं फिर भी बाहर जाकर के खेलती थी। एंड ये जो मोम वाली बात है ये तो बस ऐसा मीडअप है क्योंकि पापा ने मुझे इतना प्यार दिया है ना कि आई हैव नो आइडिया कि माँ का प्यार कैसा होता है। और ना ही मुझे ऐसा कभी लगा कि मुझे उस प्यार की ज़रूरत है क्योंकि पापा ने बहुत प्यार दिया था। हाँ
सो वो स्टोरी मेडअप थी, मतलब पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ी बहुत, ताकि आप मान जाओ। तो नैना बोलती है पता है मुझे, तुम्हें जानती हो अच्छे से, तुम कितनी बड़े ड्रामेबाज हो। तो श्वेता स्माइल करती है, नैना के थोड़ा करीब होकर बैठती है और बोलती है ठीक है मैं बता रही हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है बताना, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके। तो नैना सुन रही होती है, क्योंकि शिवा ने इतने सीरियसली कभी कुछ नहीं बोला होता है। कुछ बताने से पहले ज़्यादा से हेजिटेट नहीं करती है, लेकिन अभी वो कर रही थी। तो शिवा बोलती है ओके नैना, आई डोंट नो कि आप ये जानने के बाद में कैसे रिएक्ट करोगे, बट आई थिंक मुझे अब बताना चाहिए आपको कि व्हाट आई एम। तो बोलती है हाँ बताओ, सुन रही हूँ मैं तुम्हारी सारी बातें। नैना ने ये बात बिना गुस्से में बोली थी। तो शायद बोलते मान गए क्या? तो बोलते नहीं, जब तक तुम बताओ कहीं तक नहीं मानी मैं। तो शायद बोलती है कैन यू गिव मी सम टाइम। तो बोलते क्यों, अभी बता रही थी ना। तो बोलते हाँ आई नो मैं बता रही थी, बट आई डोंट नो कि जानने के बाद अब रिएक्ट कैसे करोगे, तो बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, दे सकते हो। तो नैना बोलती है ठीक है, पर सब थोड़ा सा वक्त, ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। तो श्वेता स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है चलेगा। ऐसा बोल के श्वेता स्माइल करती है। नैना बोलती वॉट, मुस्कुरा क्यों रही हो इतना। तो श्वेता नैना की तरफ देखती है, उसे गर्दन में हाथ डालती अपने करीब करती है और बोलती है आई डोंट नो, बस आज का दिन को ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहा। तो बोलते मेरा मूड ख़राब करके तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो बोलती है आपको कुछ फील नहीं हो रहा। नैना वो फील कर पा रही थी कुछ, लेकिन वो बोल नहीं रही थी। बोलते नहीं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। शायद बोलती इट्स ओके, तो आपको फील कराया जा सकता है। जिससे पहले नैना कुछ बोलती, शायद शांति से नैना के फोrehead पे किस करती है। नैना की आंखें बंद हो जाती है, तो शिवाय नैना के दोनों आइज पे बड़े प्यार से किस करती है, एंड फिर उसके चिक्स पे बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड सेडक्टिव वे में किस करती है। नैना को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी, एंड शिवाय फिर बहुत प्यार से अपने थंब से नैना के लिप्स को टच करती है एंड उसे फील करवा रही होती है कि वो किस तरीके से करती है। वो जाती है नैना के करीब और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, और सबसे पहले वो नैना के लोअर लिप्स को किस करने लगती है। उसे बहुत प्यार से किस कर रही होती है। कभी नैना शिवाय के लिप्स के किस करती, तो कभी नैना शिवाय को। ऐसे ही दोनों इसी को बहुत प्यार से किस कर रहे थे, और वक्त के साथ ही किस धीरे धीरे डीप हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं, क्योंकि दोनों के सांसें वो अब शायद एक छोटा सा ब्रेक लेना चाह रही थी। एंड दोनों की सांसें बहुत तेज़ हो चुकी थी। ये दोनों एक सांस फील कर पा रहे थे, ये दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। दोनों का सर एक दूसरे से टच था, एंड बस दोनों की आंखें बंद थी, कुछ बोल नहीं रहे थे। एक गहरी सांस लेने के बाद में ये दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार से किस करने लगते हैं, लेकिन इस बार एक किस थोड़ी सॉफ्ट थी, थोड़ी प्यारी थी। एंड शिवाय नैना को बेड पे लेटा देती है, उसके नेक पे किस करती है, एंड उसके शर्ट के बटन खोलती है, वहाँ पे किस करने लग जाती है। फिर नैना की पूरे नेक पे किस करती है। नैना की नेक के स्किन को अपने लिप्स में दबाती है, बाइट नहीं करती है, बस लिप्स में दबाती है, एंड अपने टंग से उसे टच कर रही होती है। वो उस तरीके से नैना को बड़े प्यार से किस कर रही होती है, एंड फिर धीरे से नैना के कानों के पास आती और बोलती है नैना कैन आई गो मोर फर्दर। तो नैना वो शिवाय को बस कस के पकड़ लेती है, एंड शिवाय को शायद परमिशन मिल गई थी। तो शिवाय नैना के शर्ट के बटन खोलती है, एंड फिर उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है और देख रही होती है। नैना की आंखें बंद थी, लेकिन वो अपनी हल्की सी आंखें खोलती हैं, और जब शिवा के फेस से वो लुक देखती है, जिस तरीके से वो उसे देख रही थी,
नैना अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है। वो ब्रश कर रही होती है, उसे देखा नहीं जा रहा होता है। वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रही होती है। शिवाय नैना की शर्ट को थोड़ा ठीक कर लेती है और बोलती है व्हाट हैपन, नहीं बढ़ूँ आगे। तो नैना कुछ नहीं बोलती है, बस वो शिवाय को कस के पकड़ लेती है। तो समझ जाती है कि शायद कुछ बोल नहीं पाएंगी। तो शिवाय फिर से नैना की शर्ट को दोनों तरफ से साइड कर देती है और फिर उसके नेक पे बड़े प्यार से किस कर रही होती है, साथ में उसकी बॉडी को टच कर रही होती है। नेक पे किस करते करते शिवाय थोड़ा सा नीचे आती है तो नैना की सांसें फूल जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और शायद वो भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो शिवाय को रोक भी नहीं रही थी। लेकिन शिवाय समझ रही थी कि नैना शायद अभी इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रही थी और शायद नैना रोक भी जाती भी नहीं थी। लेकिन शायद फिर से एक बार नैना के करीब जाती बोलती है डू यू वॉन्ट मी टू स्टॉप। तो नैना कुछ बोल ही नहीं रही होती है। शायद इसलिए थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही होती है, क्या मैं ज़्यादा कर रही हूँ, क्या नैना नहीं चाहती है। थोड़ा सोच रही होती है, लेकिन वो फिर छोड़ती है कि लेट्स सी व्हाट हैपन। और फिर नैना को दोबारा किस करने लग जाती है, उसके लिप्स पे किस करती है एंड उसकी बॉडी पे किस करने लग जाती है। उसने पूरी तरीके से नैना की शर्ट को रिमूव नहीं किया था, बस ऊपर ऊपर से रिमूव करके एंड उसे किस कर रही थी। एंड फाइनली वो जब नैना की बैली पे किस कर रही होती है तो बहुत प्यार से वहाँ पर लिक कर रही होती है, एक हल्की सी बाइट करती है और बस शायद नैना के लिए इतना काफ़ी था और वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एंड उस शायद के फेस को होल्ड कर लेती है, उसका सर ऊपर करती है, उनसे लिप्स पर किस करने लग जाती है। इधर इसको बहुत प्यार से किस कर रहे थे और इस वक्त नैना श्वेय के ऊपर आ जाती है, ऐसे लिप्स पर किस कर रही होती है, उसको हल्की हल्की खोल के देखती है। तो श्वेय बोलती है इट्स ओके, ऐसा बोल के उसे हग कर लेती है, अपने ऊपर कम्बल डालती है और बोलती है गुड नाइट, सो जाओ। तो बोलती नैना बट आई थिंक यू नीड समथिंग। तो बोलती है नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू माई लव। नैना स्माइल करती है और कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो एक सुकून महसूस कर रही होती है। शिवाय भी फील कर रही होती है नैना का सुकून और बोलती है डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगी, क्यों मेरी वो इतनी क्लोज फ्रेंड है एंड मैं क्या हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, शायद मेरे डैड उनको भी नहीं पता, बट आई थिंक यू नीड टू नो बिकॉज शायद मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ऐसा बोल के स्माइल करती है, नैना के फोटो पे किस करती है और सो जाती है। और अब आप लोग भी सो जाओ क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, अगर आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।